ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, क्या आप एक ऐसे हिडन ट्रांसफॉर्मर स्टॉक के बारे में जानते हैं जो टाटा पावर सोलर और एबीबी इंडिया जैसों को सप्लाई करता है। इस कंपनी के पास 371 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर बुक है और इसका 69% रेवेन्यू प्योर ग्रीन एनर्जी से आता है। चलिए दोस्तों, करते हैं दानिश पावर लिमिटेड का डिटेल बिजनेस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, ये कंपनी जुलाई 1985 में शुरू हुई और ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज करती है। कंपनी पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे सोलर पावर प्लांट्स और वाइंड फार्म्स के लिए इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाती है। आज इसका बिजनेस पावर सेक्टर की बढ़ती डिमांड के साथ तेजी से जुड़ा हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कंपनी ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है जो इलेक्ट्रिसिटी को एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पर सेफली ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसके प्रोडक्ट्स का यूज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कंपनीज में होता है। सोलर और वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स बढ़ने के साथ इस तरह के ट्रांसफॉर्मर्स की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर से आता है, जिनका यूज मेनली सोलर पावर प्लांट्स और वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में होता है। इसके अलावा कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स और पावर ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाती है। कंपनी कंट्रोल रिले पैनल्स, SCADA सिस्टम्स, बस बार प्रोटेक्शन पैनल्स, LT पैनल्स और APFC पैनल्स जैसे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है, जो पावर ट्रांसमिशन और सबस्टेशंस में यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, कंपनी के रेवेन्यू का लगभग 69% हिस्सा इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर से आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स का कंट्रीब्यूशन करीब 25% है, जबकि कंट्रोल्ड रिले पैनल्स लगभग 4% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी का मेन फोकस रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट पर है। कंपनी के पास जयपुर में 2 मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एक महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में और दूसरी सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड है। दोनों प्लांट्स की कंबाइंड ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगभग 4681 मेगावाट एम्पायर है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में वैक्यूम ड्राइंग ओवन्स, फॉइल वाइंडिंग मशीन्स, CNC प्लाज्मा मशीन्स और कई एडवांस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर रहती है। FY24 में कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुजरात से आया, जिसका कंट्रीब्यूशन लगभग 53% रहा। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका और दिल्ली जैसे राज्यों का योगदान है। कंपनी एक्सपोर्ट्स भी करती है, जिनका कंट्रीब्यूशन लगभग 5.7% रहा। इससे कंपनी की डोमेस्टिक मार्केट में मजबूत प्रेजेंस दिखाई देती है। 30 सितंबर 2024 के अनुसार कंपनी के पास ट्रांसफॉर्मर्स और कंट्रोल पैनल से जुड़े लगभग 371.2 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक मौजूद था। यह ऑर्डर बुक फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है और आने वाले समय में बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। कंपनी अपनी महिंद्रा वर्ल्ड सिटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का एक्सपेंशन कर रही है। इस एक्सपेंशन के लिए IPO फंड्स में से लगभग 36.9 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा। एक्सपेंशन के बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी दोनों में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे फ्यूचर डिमांड को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा। कंपनी के इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स में टाटा पावर, सोलर सिस्टम्स, एबीबी इंडिया लिमिटेड और टोरेंट पावर लिमिटेड जैसे बड़े नाम शामिल है। ये कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, जिससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी मजबूत होती है। कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है। FY24 में टॉप 10 कस्टमर से लगभग 88% रेवेन्यू आया, यानी बिजनेस कुछ बड़े क्लाइंट्स पर काफी डिपेंडेंट है। दूसरा रिस्क रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंसी का है। यदि इस सेक्टर में डिमांड धीमी होती है या प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं तो कंपनी की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा रॉ मटेरियल प्राइसेस में उतार चढ़ाव भी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर डाल सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल कंपनी ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक मजबूत प्लेयर दिखाई देती है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बढ़ती डिमांड, हेल्दी ऑर्डर बुक, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और रिप्यूटेड क्लाइंट्स इसके प्रमुख पॉजिटिव फैक्टर्स है। साथ ही कैपेसिटी एक्सपेंशन फ्यूचर ग्रोथ को और सपोर्ट कर सकता है। हालांकि कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन और सेक्टर डिपेंडेंसी जैसे रिस्क पर भी नजर रखना जरूरी रहेगा। अगर कंपनी अपने कस्टमर बेस को डाइवर्सिफाई करती है और एक्सपेंशन को सक्सेसफुली पूरा करती है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावनाएं मजबूत दिखाई देती है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं दानिश पावर लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 15% से ज्यादा है। इस कंपनी का PG रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से यह स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब ये कंपनी डेप्ट फ्री है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 73.6% का स्टेक है। FIs के पास 0.27% और DIs के पास 4.01% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स
ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये था दानिश पावर लिमिटेड का डिटेल बिजनेस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।